हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चे लोग, जैसे कि आपको पता है, इसमें आपका जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है वो तो आपका ऑलरेडी कट हो चुका है इस साल के लिए, जैसे कि पिछले साल भी कट हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में से आपके कौन कौन से असर्शन रीजन बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और वो किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, आगे बढ़ने से पहले हम पहले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि हमें ऑप्शंस को पहले समझना पड़ेगा ना कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम अपना आंसर पुट करेंगे। वहाँ पर A, B, C या D। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में आपका लिखा होता है कि जो अगर आपका असर्शन और रीज़न आपकी दोनों जो स्टेटमेंट है, अगर वो दोनों की दोनों ही ट्रू हैं, सही स्टेटमेंट है, और अगर रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा हो उस कंडीशन में, तो आप क्या करते हैं, तो आप उस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, ठीक है। और बी में क्या लिखा होता है, अगर आपकी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है और रीज़न वाली स्टेटमेंट है, अगर दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट है लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन बी को लगाते हैं, ठीक है। और सी में क्या लिखा होता है, अगर असर्शन ठीक है और रीज़न गलत है तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं। और डी में क्या होता है, अगर असर्शन आपका ठीक गलत है और रीज़न की स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है, तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन डी पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और आपको आगे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अब आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों लोग, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है असर्शन की वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म, कि जो वाइट लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 कलर की कंपोनेंट्स में बाय अ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म की वजह से। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो रीज़न देखते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ बोला गया है कि जब प्रिज्म से कोई इंसिडेंट रे पास होती है तो जो डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के वो बेंड होते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू देयर इंसिडेंट रे। तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 7 कलर के कंपोनेंट क्यों बने, क्योंकि जो अलग अलग लाइट है वो अलग अलग एंगल से, ठीक है ना, बैंड हो रही है, इस वजह से 7 कलर का बैंड बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, रीज़न ने एक्सप्लेन भी कर दिया कि बैंड क्यों बना, इस वजह से बना, बैंड होने की वजह से अलग अलग कलर के। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। यहाँ बोला गया कि जो फिनोमेना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको हम टिंडल इफेक्ट ही बोलते हैं। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपके असर्शन की। रीज़न देखते हैं, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, कि जब लाइट स्कैटर होगी ना किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल से, तो उसका जो कलर आना होगा वो कलर किस पे डिपेंड करेगा, उस स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज़ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के और बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल। और तीनों से क्या है, डिफरेंट कलर की लाइट जो होती है स्कैटर होती है, ठीक है। तो लाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी करेक्ट दी गई है, लेकिन यहाँ पर रीज़न ने एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को। इस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक थी, बस एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका ए रेनबो इज़ समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन, कि जो आपका इंद्रधनुष होता है कभी कभी आपको दिखाई देता है आसमान में बारिश के मौसम में। ओनली व्हेन, कब दिखाई देगा, जब ऑब्जर्वर्स बैक इज़ टूवर्ड द सन, जब जो देखने वाला इंसान है ना, जो ऑब्जर्व है, उसकी जो बैक साइड है, बैक वाली साइड, पीछे पीठ, वो क्या है, सन की तरफ हो, ठीक है ना, उसकी पीठ सन की तरफ हो, मतलब वो सन की तरफ पीठ करके खड़ा हो, तब दिखेगा उसे। यानी कि ये आपका स्टेटमेंट ठीक है, यही कंडीशन होती है रेनबो के दिखने की, ठीक है। रीज़न देखते हैं,
इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट कॉज, कि जो पानी की जो बूंद होती है उसके अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उससे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। एंड द फाइनल रे आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो एंड में जो फाइनल रे जो ड्रॉप से बाहर निकलती है वो कहाँ जाती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है सन की, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो चुकी है। और इसने क्या एक्सप्लेन भी करा है कि ऑब्जर्वर को सन के बैक साइड पे ही क्यों पेट करके खड़ा होना है, इसी वजह से, क्योंकि जो रेनबो से जो फाइनल रे जो बाहर निकलेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, इस वजह से। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो एक्सप्लेन भी हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर, जितने भी खतरे के साइन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं ना, उनको आपने देखा हुआ कि वो हमेशा लाल रंग से ही बना के दिखाई देते हैं, चाहे वो सिग्नल ट्रेन की पटरियों पर हो या रोड पर हो, कहीं पर भी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है। रीज़न देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज़ मैक्सिमम, यहाँ बोला गया है कि जो वेलोसिटी होती है रेड कलर की लाइट की वो मैक्सिमम होती है। सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क, तो इस वजह से जो सिग्नल होते हैं वो आसानी से विजिबल हो जाते हैं डार्क में भी। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है ना, स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई है। तो अगर आपकी जो रीज़न स्टेटमेंट जब रॉन्ग हो जाती है तो आप आँख बंद करके ऑप्शन सी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी असर्शन ठीक है, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस। अगर हम आउटर स्पेस जाएँ ना, अंतरिक्ष में जाएँ, तो जो स्काई होगा वो हमें डार्क दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, ब्लू दिखने के बजाय। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ऑब्वियसली करेक्ट सी बात है, ठीक होगी। ठीक है, अंतरिक्ष में ऐसा ही होता है, सब कुछ काला काला दिखाई देता है। रीज़न देखते हैं, नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर लाइट, क्योंकि यहाँ बताया गया कि अंतरिक्ष में क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती है आउटर स्पेस में, जिससे क्या है लाइट जो है स्कैटर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये रीज़न भी ठीक है, और ये रीज़न ने एक्सप्लेन भी कर दिया है एसोसिएशन को कि डार्क क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हम तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा, इसलिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है द स्टार्स ट्विंकल वाइल द प्लैनेट्स डू नॉट। यहाँ बोला गया कि जो स्टार्स होते हैं वो तो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि प्लैनेट्स के बाद में खुद की रोशनी नहीं होती, इस वजह से। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक स्टेटमेंट है। रीज़न देखते हैं, द स्टार्स आर मच बिगर इन द साइज दैन द प्लैनेट्स। स्टार्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न दिया गया इसने एक्सप्लेन नहीं करा है असर्शन को। तो इस केस में आपको आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका द सन अपीयर्स फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट, कि जो आपका सन होता है थोड़ा फ्लैटेंड सा दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर। तो ये आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस पर टिक लगा देते हैं। रीज़न देखते हैं, द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड द सनसेट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जो हमें सनराइज और सनसेट के समय में जो फ्लैटरिंग दिखाई दे रही ना सन की डिस्क की, वो क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये रीज़न भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। चाहे हम स्टार के ट्विंकलिंग की बात कर लें, या फिर अपेरेंट पोजीशन की बात कर लें, या फिर सनसेट सनराइज़ की बात क्यों ना कर लें, तो ये सब चीज़ें क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक दी गई है। ठीक है, और इसने क्या है आप एक्सप्लेन भी कर दिया कि फ्लैटेंड क्यों होता है, इसलिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, कि जो आसमान का जो ब्लू कलर दिखाई देता है वो क्यों किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हुआ है, फैला है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जब ब्लू कलर फैलेगा तभी वो हमारे आंखों में एंटर होगा और हमें वो सब कुछ नीला नीला दिखाई देता है। 8वीं स्टेटमेंट आपकी ठीक है एसोसिएशन की। रीज़न देखते हैं, ब्लू लाइट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ बोला गया कि जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है,
लॉन्गर होती है, तो ये बेटा बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो ब्लू की नहीं होती, किसकी होती है, RED रेड, यानी कि रेड की होती है। तो इसलिए आप जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आपका रीजन असर्शन में कि रेड इज़ द मोस्ट डेविएटेड कलर। यहाँ बोला गया कि जो रेड होता है कलर वो सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर होता है, तो बिल्कुल नहीं, रेड तो आपका सबसे लीस्ट डेविएटेड कलर होता है बेटा। इसलिए आपका जो रीज़न है वो असर्शन जो है वो पहले ही रॉन्ग हो चुका है। और अगर आपका असर्शन रॉन्ग हो जाता है तो आप आंखें बंद करके अपना आंसर क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका असर्शन गलत है। तो यानी कि आपका रीज़न ठीक होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार रीज़न क्या लिखा हुआ है कि रेड कलर हैज़ लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कि लाल कलर जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। इसलिए आपका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से फिर, जो कि है असर्शन में कि एनी लाइट दैट फॉर्म्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट इज रेफर्ड एज वाइट लाइट। कोई भी ऐसी लाइट जो कि स्पेक्ट्रम बना दे सनलाइट की तरह ही, तो उसको हम वाइट लाइट बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे सन जो हमारा स्पेक्ट्रम बनाता है ना, तो अगर उसी की तरह अगर कोई और भी अगर लाइट है ना सनलाइट के अलावा, तो अगर वो भी अगर 7 स्पेक्ट्रम बना सकती है तो उसको भी हम वाइट लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, 7 अलग अलग तरह का बैंड बनता है ना, जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब रीज़न देखते हैं, व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब वाइट लाइट जो होती है ग्लास प्रिज्म से पास होती है, इट इज स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाती है। ठीक है, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7, ताकि वो 7 रंगों का एक बैंड बना सके। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस रीज़न ने एक्सप्लेन नहीं करा है असर्शन को, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, जो कि है आपका लाइट शुड एंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जो लाइट है उसको डेंसर से रेयर मीडियम में आना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन होती है टोटल रिफ्लेक्शन होने के लिए कि जो लाइट है डेंसर से रेयर में आ रही हो, ना कि रेयर से डेंसर में। ठीक है, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट है करेक्ट दी गई है। रीज़न देखते हैं, एडवांस सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या जो आपका जो एडवांस सनराइज और सनसेट होता है, क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है क्या? तो जी नहीं बेटा, हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं ये, और चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एडवांस सनराइज और सनसेट होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ना होकर किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, और जब आपकी रीज़न गलत हो जाती है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आंसर सी बन जाता है बेटा, सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्लाउड्स अपीयर वाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो हमें वाइट दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के स्कैटर होने की वजह से। तो ये आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। रीज़न देखते हैं, क्लाउड्स आर फाउंड बाय वाटर वेपर। क्लाउड जो होते हैं वाटर वेपर से बने होते हैं, तो यहाँ आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो बादल होते हैं वो भाप से ही मिलके बने होते हैं, नहीं कि वाटर वेपर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये रीज़न है, रीज़न ने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करा है असर्शन को, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है असर्शन में पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स अ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और वेंटिलेटर। यहाँ बोला गया कि जो रास्ता होता है विजिबल हो जाता है लाइट का जब वो किसी डार्क या फिर डस्टी रूम से होकर गुजरती है थ्रू अ वेंटिलेटर या फिर स्लिट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब भी कोई किसी वेंटिलेटर या स्लिट में से कोई लाइट होके गुजरेगी, तो चाहे अगर वो कमरा धूल से या अंधेरे वाला कमरा होगा, तो वहाँ पे क्या लाइट का जो है पाथ हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। रीज़न देखते हैं, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइड
इट्स पाथ बिकम विजिबल, कि जब लाइट जो है कोलॉइड पार्टिकल से होकर जाएगी तो रास्ता दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका रीज़न भी करेक्ट दिया गया है, और यहाँ पर जो आपका ये रीज़न है, रीज़न ने एक्सप्लेन भी करा है कि वो क्यों होगा, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगा इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट ठीक है, रीज़न एक्सप्लेन भी कर दिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर ऑल द कलर ऑफ लाइट, कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। यानी कि 7 कलर, जो हमारी वाइट लाइट में जितने भी कलर होते हैं 7 कलर होते हैं, सभी कलर को स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज पार्टिकल है वो वाइट लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यहाँ बोला है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर किसी कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसमें कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उस कलर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक दी गई है, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर क्या है, रीज़न ने एक्सप्लेन नहीं करा प्रॉपरली कि ये असर्शन में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है असर्शन में कि क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90। यहाँ बोला गया कि जो क्रिटिकल एंगल होता है क्या होता है, जिसमें क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल, जिसमें क्या है एंगल में क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 90 हो जाए। तो ये बिल्कुल क्या करेक्ट स्टेटमेंट आपकी दी गई है, ठीक है। रीज़न देखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ बोला कि जो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, किस लिए, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो ये भी आपकी एक कंडीशन होती है, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी वैल्यू क्या है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रीज़न ने क्या है एसोसिएशन को एक्सप्लेन नहीं करा यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोबारा से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो यहाँ पर आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में, ग्रुप में फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।